कल एक मंत्री जी लोकसभा में कह रहे थे 56 इंच की छाती वाला ही ऐसा निर्णय ले सकता है। अब तो सुपर का योगी भैया थोड़ी सी। वैसे तो कहावत है, कोई दिन अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर किसी के जीवन में बुरी घटनाएं किसी खास दिन या महीने में ही हों तो क्या कहेंगे। ऐसा ही कुछ किसान नेता अजीत सिंह के जीवन से जुड़ा है। अजीत सिंह को कोरोना वायरस के कारण आई महामारी ने छीन लिया है। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें अजीत सिंह को सबसे बड़े नुकसान उठाने पड़े थे। हम मई महीने और अजीत सिंह के जीवन की सबसे दुखद घटनाओं का जिक्र करेंगे। भारत के 5वें प्रधानमंत्री और चौधरी अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह को 29 नवंबर 1985 को स्ट्रोक आया था। उनका अमेरिका के एक अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन वह रिकवर नहीं हो पाए और दिल्ली वापस लौट आए। अंततः 28 मई 1987 को दिल्ली में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। डॉक्टर जब उनके घर पहुंचे तो वह अचेत अवस्था में थे। उनमें सांस डालने की पुरजोर कोशिश की गई, लेकिन 29 मई 1987 की सुबह 2:35 पर कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स के चलते मृत घोषित कर दिया गया। यह वह घटना थी जिसकी वजह से अजीत सिंह के सिर से पिता का साया उठ गया और उन्हें ना चाहते हुए भी कंप्यूटर साइंस की दुनिया छोड़कर राजनीति की दुनिया में उतरना पड़ा। जब चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ तब उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनकी पार्टी लोकदल के 84 विधायक थे। धीरे धीरे पार्टी कमजोर होती गई। अंततः एक वक्त ऐसा आया जब अजीत सिंह खुद कांग्रेस में शामिल हो गए। वह पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किसानों को आयकर के दायरे में लाने का मसौदा तैयार किया। अजीत सिंह को यह प्रस्ताव रास नहीं आया और मतभेद पैदा हो गए। अंततः 16 मई 1996 को उन्होंने न केवल कांग्रेस छोड़ दी बल्कि लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि वह दोबारा बागपत से उपचुनाव जीतकर संसद पहुंच गए थे। ऐसा ही एक दर्द देने वाला दिन 10 मई 2002 को आया जब चौधरी अजीत सिंह की मां और पूर्व सांसद गायत्री देवी का निधन हो गया। इसके साथ ही अजीत सिंह के परिवार की अग्रज पीढ़ी समाप्त हो गई। चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह से करीबी रिश्ते रखने वाले लोग कहते हैं कि गायत्री देवी बेहद सुलझी हुई महिला थीं। उन्होंने अपने पति चौधरी चरण सिंह की उनके राजनीतिक फैसलों में हमेशा मदद की। यह भूमिका उन्होंने अपने बेटे अजीत सिंह के लिए भी हमेशा निभाई। 26 मई 2014 का दिन अजीत सिंह के लिए सत्ता में आखिरी दिन था। उस दिन मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। चौधरी अजीत सिंह न केवल खुद बल्कि उनके बेटे जयंत चौधरी भी लोकसभा चुनाव हार गए थे। 26 मई 2014 के बाद अजीत सिंह सत्ता में वापसी नहीं कर सके। यह दिन न केवल उनके लिए बतौर मंत्री बल्कि सांसद के रूप में भी आखिरी दिन साबित हुआ। अब यह इत्तेफाक है या चौधरी अजीत सिंह के लिए मई का महीना मनुष्यत भरा कि पिता चौधरी चरण सिंह और मां गायत्री देवी के बाद खुद उनकी मृत्यु मई के महीने में हुई। कोरोना संक्रमण के कारण फैली महामारी की चपेट में अजीत सिंह आ गए। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों की सारी कोशिशें बेकार गईं और 6 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। जयंत चौधरी ने उस दिन सुबह 9:10 पर ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी। कुल मिलाकर मई के महीने ने चौधरी अजीत सिंह से न केवल माता पिता छीने बल्कि उनके राजयोग पर भी भारी पड़ता रहा। अंततः उनके जीवन का सफर भी मई के महीने में ही समाप्त हो गया। दूसरी ओर दिसंबर का महीना चौधरी अजीत सिंह के लिए हमेशा फायदेमंद साबित हुआ। वह पहली बार विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में 5 दिसंबर 1989 को कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बने थे। आखिरी बार भी वह केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री 18 दिसंबर 2011 को बने थे। उनके बेटे जयंत चौधरी ने भी 27 दिसंबर 1978 को जन्म लिया था, जो अब उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। इतना ही नहीं, उनके पिता चौधरी चरण सिंह का जन्म भी 23 दिसंबर 1910 को हुआ था, जिसे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।